किसी गांव में सत्संग चल रहा था। और सत्संग जो है ऐसी जगह था कि बाग था, बाग की चारों तरफ जो है कोट था, कोट में चार दरवाजे थे। चार दरवाजे थे, सत्संग चल रहा था। उसी गांव में एक सूरदास रहते थे। सूरदास रहते तो वहाँ बच्चे खेल रहे थे। सूरदास ने कहा कि भाई मोड़े जी गांव में काहे रहोगे। तो गाँव बच्चन ने कहा कि भाई सूरदास पतो ना ने तो कही काहे की अरे कि गांव में सत्संग है रहोगी तो ना पता होगी। अरे मुड़े तो कोई मुझे भेंक करने ही आओगी। है कि को ले जाओगे, है कि नेक कर आओगी मुझे। तो कछु बच्चा का ऐसे हाथ पकड़ के नाई सूरदास को ले गई, ले जाए के नाई और वह कूट के हाथ रखवाया है कि देख सूरदास जा पे तू हाथ जो है फेंत जाइयो और फेंत जाइए जैसे तो हाथ दरवाजे में चला जाए समझिए तू सत्संग में पहुँच गो। तो सूरदास कहा ऐसे चलो जा रहे हो हाथ जो है दीवार पे रख के नहीं चलो जा रहे हो। सूरदास के थी खाज, कमर में खाज थी। तो सूरदास जैसे ही दरवाजे के पास में पहुंचा वैसे ही क्या है सो खुजली आई। तो सूरदास जो है अपने हाथ से खुजाने लगा तब तक जो है दरवाज़ा निकल गया। फिर सूरदास ने जो है हाथ रख लिया। हाथ चलते हाथ दीवार पर रखता गया और जा कर के दूसरी गेट आई तब तक फिर खुजली आएगी थी। फिर खुजाने लगा थी फिर गेट निकल गई। इसी प्रकार से दूसरी गेट पे पहुंचा तो भाई खुजली आ जाए तो जैसे ही गेट आवे तैसी खुजली आ जाए तो रख ले। तो उसको गेट नहीं मिल रही थी। उधर से कोई संत आए तो संत ने देखा कि भाई ये सूरदास है और इसको जो है गेट नहीं मिल रही है, सत्संग में जाना चाहता है। तब जो है संत पहुंचे। संत ने अपन उससे कहा सूरदास क्या देख रहे हो। कह रहे कि देख का रहा हूँ कि मैं सत्संग में जाना चाह रहा हूँ कि सत्संग में ना पहुंचा गेट ना मिल रही। अरे की बाबरे की ऐसा करके तू गई समझे बोलते का है कि मैं खा जो है खुजाता हूँ जैसी कभी गेट ही ना मिल रही की। अरे संत समझ गए कि भाई जाके खाज है जो खुजाते हो तब तक गेट निकल जाती होगी। तब फिर बाने कहा कि भाई ऐसा कर सूरदास एक हाथ तू दीवार पर रख ले एक खाज पे रख ले और जब दीवार वाई मत हटाइयो। तो जाए के नहीं सूरदास ने एक हाथ वहाँ पे रखो एक खाजी खुजात रहो एक हाथ से जाए के नहीं धीरे धीरे जाए के नहीं और गेट गेट में हाथ चलाओ सो संत सूरदास का सो सत्संग में पहुँचो। तो ये जो है गृहस्थी रूपी खाज है। गृहस्थी रूपी खाज है। हम जब तक खाज खुजाते रहेंगे तब तक न हम सत्संग में पहुँच पाएंगे। गृहस्थी में दुनिया भर की खाज लगी हुई है। गृहस्थी के कार्यक्रम में हम लगे रहते हैं और हम सत्संग में नहीं पहुँच पाते हैं। इस प्रकार से जो है हमें जो है गृहस्थी मार्ग में खाज भी खुजाना चाहिए और गुरु का और ईश्वर का भजन भी करना चाहिए। इस प्रकार से इसी उपलक्ष्य में एक भजन है, वो भजन में आपको सुना रहा हूँ। हरे आछे दिन पाछे गए कियो न हरि सोहेत अब पछताए होत कहा सो चिड़िया चुंगे गई खेत। जब हम जो है पूरी गृहस्थी की खाज खुजाते खुजाते चले जाते हैं पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है तब हम पछताते हैं। तो इसी प्रकार से जब बुढ़ापा आता है तब एक व्यक्ति जो पछता रहा है वो कह रहा है वो एक भजन में के माध्यम से कह रहा है पछता रहो पूरे जीवन का कि मैंने जीवन में कुछ नहीं कर पाया मैंने। तो उसके लिए एक भजन है, भजन के माध्यम से थोड़ा मैं समझा रहा हूँ। हमारे सब धोखे में बीती गई रे उमरे सब धोखे में बीती गई। मेरी पूरी उम्र व्यतीत है गई और देखो मेरे साथ में क्या क्या हो रहा है। अरे बालक बोल बालापन हंसी खेल गमायो जानी को रंग चढ़ो। बालापन में जी समझ लो कि मैंने देखा नहीं है। 12 वर्ष तक 12 वर्ष बालापन बीते 20 में जवान भयो और 30 वर्ष माया के प्रेरे देश विदेश गयो यूं मारे सब धोखे में बीते गई रे उमरे सब धोखे में बीती गई। इन बच्चों के कारण मुझे विदेश में जाना पड़ा कि चलो मैं कमा के लाऊंगा तो मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए काम आएगा, गृहस्थी के काम आएगा। लेकिन
अरे 40 बरस अंत जब लागे बाढ़े मोहन यो, 40 बरस अंत जब लागे बाढ़े मोहन यो। और धन और धाम पुत्र के कारण निस दिन सोचु भयो रे उमरे सब धोखे में बीते गई। 40 वर्ष के बाद में सोची कि चलो बच्चन के काजे थोड़ा मकान बन जाए, मकान बन जाए, नहीं हो तो थोड़ा बहुत झार आ जाए, बच्चन के काजे बच्ची की शादी हो जाए और ये सब शादी से निबट जाऊं, इसके बाद में जो है तब मैं भजन करूंगा। लेकिन आगे क्या होता है, हरे बरस 50 कमर भई टेढ़ी सोचत खाट पर्यो, बरस 50 कमर भई टेढ़ी सोचत खाट पर्यो। कमाई करते करते जो सुनो मेरी कमर टेढ़ी हो गई। और जब देखो तो बच्चे बाद में क्या कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं अरे बालापन हंसी खेल गमायो, बालापन तो मैंने खेल खेल के नहीं गंवाए दो है। अरे गई जवानी बुढ़ापा जो आया, लगने लगे तू सबको पराया। गई जवानी बुढ़ापा जो आया, लगने लगे तू सबको पराया। और बाल बच्चे कहे मर जा बूढ़ा, अब तू कमाने के काबिल नहीं है। यूं मारे सब धोखे में बीती गई रे, यूं मारे सब धोखे में बीती गई। हाँ बरस 60-70 के भीतर केस सफेद भयो, बरस 60-70 के भीतर केस सफेद भयो। और कफ पित्त बात घेर लियो वे, नैनन सोर नीर भयो रे, मारे सब धोखे में बीती गई। पहले तो जो है कम से कम 60-70 के बाद में ही बाल सफेद होते थे, लेकिन अब तो बचपन से ही बाल सफेद हो जाते हैं। और जब 60-70 के बाद में शरीर में जो कफ मरने लगाता है, और जब कफ जो थूकता है तो बहू कहती है कि तेने जही थूक दो, जो मैंने हवाली पोछा लगाओ, मैंने हवाली लीप के तैयार भई तेने लगाया दो, तो पे मरो नाने पत्तुगा। तो रोई रहे कि भैया कि मैं काजे थूकी भी ठोरना ने, मेरा पूरा जीवन व्यतीत हो गया, पूरे जीवन में मैंने बनाया, बच्चों के लिए मकान बनाए, सब बनाया, और मेरे लिए मेरे पास में जो थूकने के लिए भी जगह नहीं है। तब और क्या पछताता है वो। हरे ना गुरु कियो साधु न सेयो, ना शोभ कर्म कियो, ना गुरु कियो साधु न सेयो, ना शोभ कर्म कियो। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, चोला तो छूटी गयो रे, मारे सब धोखे में बीते गई रे, मारे सब धोखे में बीती गई। ना मैंने गुरु का भजन किया, ना ईश्वर का ध्यान किया, मैंने न मैं कहीं सत्संग में गया, न मैंने कुछ अच्छे काम नहीं कर पाए, मैंने धर्म नहीं कर पाए, और अंत में पछताते पछताते अपना जो है शरीर छोड़ देता है, चोला छूट जाता है। इस प्रकार से हमें अपने जीवन में अच्छा कार्य करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, ईश्वर का भजन भी करना चाहिए। बोलिए सतगुरुदेव की जय। बंद कर देना।